दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज राजधानी की खूबसूरती और पहचान, लेकिन इसी पहचान के पीछे एक गंभीर खतरा छिपा हुआ है। बीते महीने में यहां पर कई लोगों ने छलांग लगाकर जान दे दी और इसकी एक वजह यह भी है कि ब्रिज पर बेहद कम ऊंचाई की साधारण सी रेलिंग है, जिससे कोई भी आसानी से पार कर सकता है। यहां पर सुरक्षा के इंतजामों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुख्ता कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यहां पर ऊंची और मजबूत जालीदार ग्रिल लगाई जाए तो हादसों को बड़ी संख्या में रोका जा सकता है। न सिर्फ सुसाइड की घटनाएं रुकेंगी इससे, बल्कि यमुना में गिरने वाला कचरा भी कम होगा। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि सरकार और एजेंसियां तुरंत ही कार्रवाई करें ताकि ये खूबसूरत ब्रिज खतरे का केंद्र न बने। सरकार को कुछ सोचना चाहिए ना, सेफ्टी वॉल बनानी चाहिए, थोड़ा ऊंचा करना चाहिए। ये देख रहे हो गैप कितना है यहाँ। बच्चा कोई भी खेलते जरा सी आँख चूकी माँ बाप की, बच्चा निकल गया इसके नीचे। ये चीज भी देखनी चाहिए। बाकी प्रशासन थोड़ा सख्त हो यार, ग्राउंड लगाए, गार्ड सोते रहते हैं, पुलिस वाले भी सोते रहते हैं। तो इतनी सारी लाइटिंग वगैरह कर दी सरकार ने, तो यहाँ थोड़ी ऊंचा कर दो, जाली वगैरह लगा दो जैसी उधर लगी हुई है आगे। एक तो वॉल यहाँ पे खड़े होते हैं जब पानी लेवल ऊपर होता है, एक तो देखने में डर लगता है। दूसरा कि छोटा बच्चा ग्रिल के अंदर कभी भी निकल सकता है। मैंने अपने छोटे बच्चे को पीछे कर रखा है क्योंकि मेरे को भी खुद भय लग रहा है यहाँ पे खड़े होने का। यहाँ पे ग्रिल जो सेफ्टी वॉल इसकी हाइट तक लेके जानी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी ही बंदा देख सके, क्योंकि जाली होनी चाहिए। वो सेफ्टी वॉल जो है जाली वाली लगानी चाहिए ताकि आदमी व्यू देख भी सके और अपने आपको सुरक्षित भी महसूस कर सकते। सर यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं। अभी तो रेलिंग की बात है, रेलिंग पे कूद के बंदा सुसाइड करता है, लेडीज भी करती हैं, जेंट्स भी करते हैं। और प्लस बीच में भी जब बना था, बीच में से भी सुसाइड करी थी। बीच में से तो कवर कर दिया है, बाकी साइड से कोई कवर नहीं हुआ अभी। हमारी यही मांग है सरकार से, हाथ जोड़ के, रेखा गुप्ता से मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के बस को हमारी इतनी बहन भाई है, सबकी जिंदगी बचाएं और इसकी रेलिंग की हाइट बढ़ाएं ऊपर। सरकार ने इतना महंगा ये ब्रिज बनाया है, कितने सौ करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो यहाँ पर ना एक सेफ्टी पर्पस के लिए एक ग्रीनली जाल होना चाहिए जो मेटल का होता है, जिससे कि लोग डिप्रेशन में आकर सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, उससे काफ़ी राहत मिल जाएगी। और काफ़ी कूड़ा कचरा जो लोग फेंक देते हैं सडनली चलते चलते, जैसे लोग बाग स्नैक्स वगैरह खाते हैं, रैपर्स वगैरह फेंक देते हैं, और चाइनीज फूड खाता है तो उनके रैपर्स वगैरह फेंक देते हैं, उससे काफ़ी सेफ्टी हो जाएगी। दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज आकर्षण का केंद्र बना। जब ये बनकर तैयार हुआ था, दिल्ली सरकार ने अपनी बड़ी उपलब्धि बताई थी, क्योंकि अरबों रुपए की लागत से बनकर ये सिग्नेचर ब्रिज बनकर जो तैयार हुआ, ये दिल्ली ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस सिग्नेचर ब्रिज की प्रशंसा है। और साथ ही ये सिग्नेचर ब्रिज सेल्फी पॉइंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे सिग्नेचर ब्रिज के हालात ऐसे हो गए हैं कि मानो ये सिग्नेचर ब्रिज सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा हो, क्योंकि पिछले कई महीनों में 7 से 8 लोगों ने यहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये जो आप ग्रिल देख रहे हैं, ये यमुना नदी के ठीक सिग्नेचर ब्रिज पर ऊपर लगी हुई है ताकि लोग सिग्नेचर ब्रिज से यमुना में छलांग ना लगाएं। लेकिन ये ग्रिल बहुत छोटी और चौड़ी होने की वजह से लोग ज्यादातर यहाँ से छलांग लगाने में कामयाब हो जाते हैं। कई लोग ग्रह क्लेश की वजह से परेशान होते हैं, तो कई लोग यहाँ सिग्नेचर ब्रिज पर जब घूमने आते हैं तो किसी न किसी बात से डिप्रेशन में होकर सुसाइड करने की मंशा से इस यमुना नदी में छलांग लगा लेते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब करोड़ों रुपए लागत लगाकर इस सिग्नेचर ब्रिज को तैयार दिल्ली सरकार ने किया, तो जनता की सेफ्टी पर्पज से आखिरकार सिग्नेचर ब्रिज के दोनों तरफ लोहे की ग्रिल जो अन्य पुलों पर भी होती है, वो क्यों नहीं लगाई गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने शिकायत पत्राचार कर यहाँ सरकार को अवगत कराने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो सिग्नेचर ब्रिज सेल्फी पॉइंट माना जाता था, वो अब सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है। इस पर प्रतिबंध लगे और ग्रिल लगाने से जो लगातार सुसाइड के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उस पर लगाम लगे। अब लगातार सरकार से पत्राचार करने के बाद देखने वाली बात होगी सरकार आखिरकार क्या इस समस्या पर संज्ञान लेगी। नसीम मीडिया, दिल्ली।